रंग भक्ति का हो या माटी का या झारखंड के आंदोलनकारी का, एक सोच है, एक फिक्र है झारखंड राज्य की। मिलिए शख्सियत में मशहूर कवि साहित्यकार लक्ष्मीकांत शुक्ल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं झार न्यूज। इस चुनावी सरगर्मी के बीच हम आज एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो चतरा और झारखंड के एक जाने माने कवि, लेखक, चिंतक, समाज सेवी और साथ ही एक झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। इस चुनाव को और यहाँ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को किस तरीके से देखते हैं, आइए जानते हैं लक्ष्मीकांत शुक्ल से। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव को भी दूसरे चुनावों की तरह हम देख रहे हैं। यह चुनाव भी पतनशील लोकतंत्र का एक पड़ाव जैसा है और जहां जिस तरह का हथकंडा अन्य चुनावों में अख्तियार किया जाता है, वैसे ही अनैतिक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हथकंडों का इस्तेमाल इस चुनाव में भी हो रहा है, जहां जात, धर्म और पैसा खुलकर खेल रहा है और यही जात, धर्म और पैसा ही निर्णायक भूमिका में भी इन चुनावों में रहा है। यहाँ पहले चुनाव के मुकाबले इस दूसरे चुनाव में पतनशीलता कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। वह क्रमशः इस लोकतंत्र की पतनशीलता का सबूत है, जहां यह चुनाव अपने तमाम अनैतिक हथियारों का इस्तेमाल करता है। इसी रूप में हम इस चुनाव को देख रहे हैं। ये चुनाव क्या लगता है झारखंड और चतरा के भविष्य पे कैसा प्रभाव डालेगा? चतरा खास तौर पर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, जो एक तरफ जिस जिले के दक्षिणी छोर पर कोयला उद्योग चल रहा है, पश्चिमी छोर पर जंगल, पहाड़ और विकासशीलता के अभाव दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह पूर्वी और पश्चिमी छोर में भी वही स्थिति है। यहाँ के लोगों की चेतना का विकास नहीं हो पाया। नतीजा है कि ज़मीन पर भी कोई विकास दिखता नहीं है। बस कुछ सीमित लुटेरों द्वारा लूटपाट, सरकारी पैसों का बंदरबांट, यही चतरा विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। और जिस विधानसभा के लोगों को
कोई जात धर्म और पैसा का तमाशा दिखा करके यहाँ का प्रतिनिधित्व, इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोग हथियाते रहे हैं और कुर्सी और पैसा जिनका लक्ष्य रहा है आम जनता की समस्याओं का हल निदान करना, उन्हें राहत पहुंचाना, विकास को सुनिश्चित करना, इस सबसे बेपरवाह यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। तो क्या लगता है कि यह झारखंड का चुनाव भारत की भी दशा और दिशा पर प्रभाव डालेगा? झारखंड का चुनाव भारत की दिशा और दशा इस रूप में तय कर सकता है कि इस चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो सांप्रदायिक शक्तियों को, देश समाज को तोड़ने वाली ताकतों को एक शिकस्त मिलेगी और इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ने से आम जनता में एक विकासमुखी रुझान पैदा हो सकता है और उदारवादी ताकतों को प्रश्रय मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, भाईचारा और एक दूसरे संप्रदाय के प्रति सौहार्द का वातावरण खड़ा हो सकता है। देश तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को निराशा मिलेगी और अगर दक्षिणपंथी कट्टरपंथी ताकत जीतती है तो समाज में फूट, टूट, नफरत, सांप्रदायिक विद्वेष, दुश्मनी का वातावरण खड़ा होगा और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को इस झारखंड की धरती में लूटपाट का एक मौका खड़ा होगा। जल, जंगल और जमीन का कारपोरेट घरानों द्वारा दोहन होगा। यहाँ की जनता शोषण और उत्पीड़न का शिकार होगी। वो तो अभी भी है, लेकिन ऐसी ताकतों को यहाँ ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अगर एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो प्रगतिशील ताकतें कमज़ोर होंगी और प्रतिक्रियावादी ताकतें जो धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बल मिलेगा। रोजगार और भ्रष्टाचार जैसी समस्या जो अभी खड़ी है झारखंड और चतरा में, इसमें यह चुनाव किस तरीके से सहायक हो सकता है? रोजगार हासिल तब तक नहीं होगा जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ने के बाद उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी नई नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए बाजार खड़ा होगा।
वातावरण बनेगा, तभी रोजगार की संभावना बनेगी। जब उत्पादन के नए नए साधन खड़े होंगे, और वह खड़े तभी होंगे जब आम जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए इस व्यवस्था में जहाँ आम जनता की क्रय शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, $1 के बदले 84 रुपये तक बात पहुंच चुकी है। तो जहां रुपये का मूल्य घट रहा है और दूसरे तरफ जो रोजगारशुदा हैं उनकी सैलरी या मजदूरी घट रही है, तो इस अवस्था में बेरोजगारी बढ़ेगी। चूँकि उत्पादन के नए नए साधनों का विकास रुकेगा, अवरुद्ध होगा जनता की क्रय शक्ति घटने से, तो रोजगार की संभावना भी कम होगी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो इस व्यवस्था की बुनियाद में ही भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार इस व्यवस्था की बुनियाद में है, और ये व्यवस्था बगैर भ्रष्टाचार के चल भी नहीं सकती है। इसलिए भ्रष्टाचार तब तक रहेगा जब तक व्यक्तिगत संपत्ति की बढ़ोतरी और लूट की छूट जब तक व्यवस्था में रहेगी, एक दूसरे का शोषण करने का, एक दूसरे की श्रम शक्ति और उसकी मजदूरी, सैलरी छीनने की होड़ रहेगी इस समाज में। एक दूसरे को लूट करके अपनी संपत्ति खड़ा करने की छूट रहेगी समाज में, तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। तो झारखंड आंदोलन में भी आपकी एक अहम भूमिका रही है। झारखंड आंदोलन में भी आपकी एक अहम भूमिका रही है, और वर्तमान सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए क्या कुछ किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? झारखंड आंदोलन में, वैसे तो झारखंड आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा के वक्त से शुरू हुआ, और आखिरी दौर में, इस आंदोलन के आखिरी दौर में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय कॉमरेड के राय ने झारखंड आंदोलन की नई रूपरेखा खड़ी की। इसमें श्री शिबू सोरेन भी शामिल हुए, और इन तीनों ने जो दिशा दी झारखंड आंदोलन को, यह पहले के आंदोलन से एक अलग दिशा थी। झारखंड आंदोलन के संगठन का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा दिया गया, जिसमें झारखंड का झंडा हरा और प्रतीक चिन्ह तीर धनुष, और मुक्ति का झंडा लाल, प्रतीक चिन्ह हसुआ हथौड़ा। ये दोनों के मेल से जो मोर्चा बना, उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की मुक्ति का मोर्चा, उसी का
नामकरण स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड A.K. राय ने किया। बाद में मुक्ति के झंडा को फेंक कर श्री शिबू सोरेन सिर्फ हरा झंडा लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़कर अलग हो गए और यह आंदोलन अपनी दिशा खो बैठा, अपनी मंजिल खो बैठा और एक अलग तरह का अलगाववादी आंदोलन का रूप अख्तियार किया, जो झारखंड अलग होने के वक्त तक यह अलगाववादी आंदोलन ही मजबूत हुआ और सत्ता भी इसके हाथ में आई। लेकिन दिशा और लक्ष्य के अभाव में यह आंदोलन एक परंपरावादी पड़ाव पर आकर रुक गया। सत्ता तो जरूर मिली, लेकिन उस सत्ता का लाभ झारखंडी जनता को अब तक नहीं मिला। जल जंगल जमीन पर आम जनता, झारखंडी जनता का कब्जा सुनिश्चित नहीं हो सका और पलायन, बेरोजगारी, जबकि झारखंड एक स्वर्ण गर्भा धरती कही जाती है, जो भारत का एक बहुत खनिज संपदा से भरपूर धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के निवासी भारत के अन्य राज्यों के अपेक्षा ज़्यादा गरीब हैं। इस समस्या का निदान झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुक्ति तो पहले ही छोड़ दिया गया, तो अब मुक्ति की बात ही नहीं है। अब परंपरावादी आंदोलन के रूप में जो चला, जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन जैसी दूसरी पार्टियां जिस ढंग से राजकाज चलाती रही हैं, वैसे ही ये राजकाज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में भी चलता रहा और जिसके वजह से यहाँ की दक्षिणपंथी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें सत्ता पर बार बार हावी होती रही हैं। जनता को दूसरी पार्टियों या एनडीए जिसको कहते हैं, उसके शासनकाल से और ये झारखंड तथाकथित झारखंड मुक्ति मोर्चा या एलआई जो उसके संगी साथी और हैं, उनके शासन में कोई बुनियादी फर्क नज़र नहीं आता है। सिर्फ इतना है कि सांप्रदायिक उन्माद इस वर्तमान सरकार में सांप्रदायिक उन्माद का उभार नहीं हुआ और होने नहीं दिया गया। बाकी इस सरकार पर नौकरशाही ज़्यादा हावी है। नौकरशाही के द्वारा ही सत्ता पर बैठे लोगों को हम
जो समझते हैं संचालित किया जाता है। और नौकरशाही यहाँ की बेलगाम हो गई। इस सत्ता में, वर्तमान सत्ता ने नौकरशाही को बेलगाम कर दिया है। भ्रष्टाचार और लूट बेइंतहा बढ़ी है। सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद को जगह नहीं मिल पाई है, इतना ही है। बाकी सारा कुछ बहुत बुरी हालत में है। आंदोलनकारियों के लिए मैंने पूछा कि इस सरकार ने क्या कुछ किया है, इस पे क्या कहें? झारखंड आंदोलन का नेतृत्वकारी संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ी मुश्किल से उनके पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह पेंशन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल में नहीं शुरू हुआ, बल्कि अर्जुन मुंडा के शासनकाल में इस पेंशन की शुरुआत हुई। जब महीनों तक लोग झारखंड आंदोलनकारी धरना पर बैठे रहे, तो उस धरने पर बैठने का परिणाम हुआ कि अर्जुन मुंडा की सरकार ने इस पेंशन की शुरुआत की। कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में रही, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने कोई खास नहीं किया। अब थोड़ा कुछ महीना पहले 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेंशन में झारखंड आंदोलनकारियों को। और झारखंड आंदोलनकारियों को न कोई विशेष स्थान दिया गया, न कोई सम्मान दिया गया, न उनके आश्रितों को कोई रोजगार की व्यवस्था की गई, न उनके इलाज का कोई खास इंतजाम किया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 500 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी इस सरकार ने की है, और पेंशन की शुरुआत भी इसने नहीं की, ये अर्जुन मुंडा की सरकार ने किया है। इसलिए झारखंड आंदोलनकारियों को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और या कांग्रेस की सरकार ने निराश ही किया है। तो अभी चतरा में जो प्रत्याशी जितने भी खड़े हैं, उनमें से किनको कहाँ तक सही पाते हैं और किनका समर्थन करते हैं? जनता से वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अभी जो प्रत्याशी चतरा विधानसभा में जो खड़े हैं, या झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं, उनके दो हिस्से हैं। एक पार्टी, एक तरह की पार्टी और लोग वे हैं जो सिर्फ चुनाव के समय आम जनता के बीच आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खीसे निपोड़ते हैं और वोट की याचना करते हैं। जात धर्म और पैसे का तमाशा दिखाते हैं। और ऐसे ही लोग जात धर्म पैसे का तमाशा दिखा करके आम जनता को भ्रमित करके झांसा देकर वोट बटोर लेते हैं। दूसरे तरह के वैसे लोग हैं जो आम जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा लोकतांत्रिक संघर्ष करते रहते हैं, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, और प्रशासन पर, सरकार पर जनता की समस्याओं को हल करने के लिए लोकतांत्रिक आंदोलनों के माध्यम से दबाव बनाते हैं। ये दो तरह की पार्टियां या लोग खड़े हैं। तो
इन दो तरह की पार्टियों में मैं जो इनको पसंद करता हूँ वो वैसे लोग हैं या वैसी पार्टी है जो आम जनता के बीच हमेशा रहते हैं और आम जनता की समस्याओं के हल के लिए संघर्षरत रहते हैं। मैं और मेरे जैसे अन्य लोग ऐसी ही पार्टियों के पक्ष में हैं।